हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डेटा टेक अल्फा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, जिसका आज डे 8 है। और इसमें हम जिस डेटा सेट पर बात कर रहे हैं उस डेटा सेट का नाम है टाइटैनिक। बहुत ही फेमस डेटा सेट है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इस डेटा सेट से कैसे डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है, कैसे टेबल को क्रिएट किया जाता है, और कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इस डेटा सेट को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो दिस इज़ द डेटा सेट। इस डेटा सेट में पैसेंजर आईडी है, टोटल कॉलम है 12। तो पैसेंजर आईडी एंड सर्वाइव, और कौन से क्लास में है, नेम, जेंडर, एज, उसने कितने लोगों के साथ वो ट्रेवल कर रहा था, और टिकट नंबर, फेयर, केविन, और कहाँ से वो ट्रेवल उसने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। तो दिस इज़ द डेटा सेट, और इसी डेटा सेट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में हम कैसे टेबल को क्रिएट किया जाता है या डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है, तो ये डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो 6 क्वेश्चन हमने इसके पिछले डेटा सेट में यहाँ तक डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। और आप इसमें आप एक प्राइज चल रहा है। अगर उस प्राइज में आप कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, अगर आप डेली कमेंट करते हैं और कमेंट बॉक्स में आपके ज़्यादा क्वेश्चन पाए जाते हैं पूरी सीरीज में, तो आपको एक अच्छा पुरस्कार, एक अच्छा इनाम डेटा टेक अल्फा की तरफ से दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वो कैश प्राइज के रूप में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7, रीड इट, गेट द एवरेज एज ऑफ ऑल द पैसेंजर। तो जितने भी पैसेंजर है ना, उनकी एवरेज एज फाइंड करनी है। तो एवरेज एज फाइंड करने के लिए चलते हैं अपने माई एसक्यूएल वर्क बेंच पर। तो दिस इज द माई एसक्यूएल वर्क बेंच, और माई एसक्यूएल वर्क बेंच में क्वेश्चन नंबर 7, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज गेट द एवरेज एज ऑफ ऑल द पैसेंजर। तो जितने भी पैसेंजर है ना, उनकी हमें एवरेज एज फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या क्वेरी होगी, तो दिस इज द क्वेरी, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट। अब सेलेक्ट में हमें उनकी एवरेज एज फाइंड करनी है। तो एवरेज, और एवरेज में हमें चाहिए एज, एवरेज एज, एवरेज एज एज ए इस कॉलम का हम नया नाम दे देते हैं। तो इस कॉलम को हम नाम दे रहे हैं एज ए एवरेज एज। एज ए एवरेज एज कहाँ से, अब अपने वही फ्रॉम टेबल का नाम, और टेबल का नाम है हमारी ट्रेन, और कोमा, इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे। तो दिस इज द रिजल्ट, रिजल्ट एवरेज एज ऑल द पैसेंजर। तो दिस इज द एवरेज एज। अब आप चाहो तो उन पैसेंजर का किसी भी कॉलम के साथ इसको गेट कर सकते हैं, बट हमारा क्वेश्चन इतना ही था कि गेट द एवरेज एज ऑफ ऑल द पैसेंजर। तो दिस इज द एवरेज एज ऑफ ऑल द पैसेंजर, दिस इज द रिजल्ट 29.2649। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द डिस्टिंक्ट एम्बार्केशन पोर्ट्स। किस पोर्ट से, वो कितने पोर्ट हैं जहाँ से ट्रेवल स्टार्ट हुई है, वो हमें बताना है। डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे। तो वो ट्रेवल जो है वो कितने पोर्ट हैं, वो पोर्ट हमें जो यूनिक पोर्ट हैं वो यूनिक वैल्यू बतानी है। तो अब पोर्ट वाला कॉलम है कौन सा, तो एक बार हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे पास सेट है उसको देख लेते हैं। तो दिस इज द पोर्ट जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी, ये पोर्ट नेम है SCSQ। तो ऐसे कितने यूनिक पोर्ट हैं, उन पोर्ट को हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद एक होता है फंक्शन डिस्टिंक्ट, और ये हमें किस पे लगाना है, इस वाले कॉलम पे। ये जो कॉलम है ना, इस वाले कॉलम पे लगाना है, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। और अब अपने टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है फ्रॉम व्हाट इज द टेबल नेम, तो टेबल नेम इज ट्रेन, और कोमा,
और कोमे के बाद यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो दिस इज़ द रिजल्ट गाइज। तो हाउ मनी कितने पोर्ट हैं, तो हाउ मनी पोर्ट, 3 पोर्ट एस सी क्यू, इस डेटा में उनके नाम है एस सी क्यू। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9, तो रीड इट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज, अब थोड़ा लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, इंटरमीडिएट एसक्यूएल क्वेश्चंस हैं, तो लेवल इंक्रीज, अभी तक हम बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे, तो दिस इज द इंटरमीडिएट। तो गेट द नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच क्लास, तो हमें जितने भी क्लास है ना उनमें कितने नंबर ऑफ पैसेंजर एक क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं उनका नाम बताना है। तो अब हम यहाँ पर एक ग्रुप बाई फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गेट द नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने कितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे, तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट। अब क्लास की बात कर रहा है तो मेरे पास एक कॉलम है पी क्लास, उसको फैच करना पड़ेगा पी क्लास। अब यहाँ से एक फंक्शन जो होता है काउंट, उसको मैं यूज़ करेंगे काउंट। अब काउंट में सारे टोटल काउंट चाहिए, काउंट एज ए पैसेंजर, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक नया कॉलम, एज ए पैसेंजर फ्रॉम कहाँ से, तो अपने टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है ट्रेन। अब यहाँ से ग्रुप बाई करना है, और ग्रुप बाई करना है मुझे किस पर, पी क्लास पर, जो मेरे कॉलम का नाम है पी क्लास, उस पर ग्रुप बाई करना है प्ले क्लास। और यहाँ से कॉलम कोमा, और कोमे के बाद इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट। जो क्लास 1 है उसमें 125 पैसेंजर थे, एंड जो क्लास 3 है उसमें 265, एंड क्लास 2 में 112, इतने पैसेंजर ईच क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज, लिस्ट द टॉप 3 पैसेंजर हु पेड द हाईएस्ट फेयर। हमें ऐसे 3 पैसेंजर निकाल कर दो जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो फेयर है वो पेड किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट द टॉप 3 पैसेंजर हु पेड द हाईएस्ट फेयर। तो सारे कॉलम को हम फैच कर लेते हैं। सारे कॉलम के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब जो कंडीशन है ना वो अभी देखेंगे कंडीशन क्या है, ट्रेन। अब यहाँ से क्या कह रहा है, लिस्ट टॉप 3 पैसेंजर हु पेड द हाईएस्ट फेयर। तो हमें नए फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, एंड फंक्शन नेम इज ऑर्डर वाई, और ऑर्डर वाई हमें करना है फेयर वाले कॉलम पर, और फेयर वाला कॉलम दिस इज द फेयर कॉलम, इस पर फेयर कॉलम। अगर मैं इतने को रन करता हूँ फेयर ग्रुप बाई फेयर, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो सारे को ग्रुप बाई कर देगा फेयर पे, वो ऑर्डर बाई कर देगा फेयर कॉलम पर। और वाई डिफ़ॉल्ट जिसमें 0 है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करता है, असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आता है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। बट आपको हाईएस्ट फेयर चाहिए तो उसके लिए आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, उसके लिए होता है DCS फंक्शन। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ से हाईएस्ट फेयर वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, तो दिस इज द हाईएस्ट फेयर। अब ये रहा रिजल्ट, बट उसने कहा है कि केवल 3 पैसेंजर निकाल कर दो। तो एक फंक्शन होता है लिमिट, अब यहाँ से मैं लिमिट का यूज़ करूँगा, और लिमिट लगा देंगे हम कितने पर, 3 पर। तो अगर लिमिट लगाया और इसको रन किया तो दिस इज द रिजल्ट गाइज। ओनली 3 पर्सन जिन्होंने हाईएस्ट फेयर पेड किया है वो ये है, उनके नाम, एंड 263 इन्होंने पेयर जो फेयर है वो पे किया है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यंगेस्ट पैसेंजर। अब इसमें भी हम ऑर्डर वाई फंक्शन का यूज़ करेंगे। यंगेस्ट पैसेंजर हमें बताना है जिसकी सबसे कम एज हो, वो वाला पैसेंजर बताइए, उसका नाम। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11, हाईएस्ट वाला बताइए जिसकी
यंगेस्ट पैसेंजर हो जिसकी सबसे कम एज हो, तो सिलेक्ट। अब सारे हम निकाल लेते हैं, सिलेक्ट सारे कॉलम ले लेते हैं, स्टार फ्रॉम ट्रेन, अपने टेबल का नाम ट्रेन। अब यहाँ से ऑर्डर वाई लगाएंगे और ऑर्डर वाई लगाएंगे हम एज वाले कॉलम पर, एज कॉलम। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये वाई डिफ़ॉल्ट सबसे एज वाले कॉलम को उसने देखिए ऑर्डर वाई कर दिया, सबसे यंगेस्ट वाला जो से जीरो दिन या 0 ईयर का है वो सबसे ऊपर आ गया है। बट एक कॉलम की बात कर रहा है तो यहाँ से वही अपने लिमिट जो फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे और एक कॉलम चाहिए तो 1 पर लिमिट लगा देंगे और लिमिट लगाने के बाद इसको रन करेंगे और रन करने के बाद दिस इज द रिजल्ट गाइज। ओनली 1 पर्सन जिसका नाम है थॉमस मास्टर एजर अलेक्जेंडर, मेल है, 0 का है और इसमें इसने जो टिकट है और इसका फेयर इतना है। कहाँ से इसने ट्रेवल स्टार्ट किया, सी पोर्ट से इसने ट्रेवल स्टार्ट किया। तो दिस इज द रिजल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12? तो क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द पैसेंजर विद फैमिली। हमें अबाउट हमें विद फैमिली बताना है जिनकी वैल्यू ये होना चाहिए। तो विद फैमिली वाले फंक्शन हमें बताना है जो फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। अब फैमिली के साथ ट्रेवल जो कर रहे हैं वो है, रिजल्ट ये है, फैमिली मतलब सिबलिंग है और दोनों का जो सम है वो यहाँ पर फैमिली फंक्शन, फैमिली जो कितने मेंबर हैं और कितने सिबलिंग हैं, तो ये टोटल रिजल्ट है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया, फाइंड द पैसेंजर विद फैमिली, और ये रिजल्ट बताना जितने भी हमें फैमिली के साथ फंक्शन जो है ट्रेवल कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेरी की तरफ। तो क्वेरी क्या है? सिलेक्ट, सिलेक्ट। अब इसमें सारे नहीं चाहिए तो सिलेक्ट उनका एक तो नेम देख लेते हैं, आपके सारे कॉलम नहीं लेते। नेम, नेम के साथ साथ हमें 2 कॉलम चाहिए, एक तो चाहिए सिबलिंग वाला और दूसरा कॉलम हमें चाहिए ये PH वाला। और फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम अपने टेबल का नाम, और टेबल का नाम है ट्रेन। अब यहाँ से अपनी कंडीशन लगानी है और कंडीशन क्या है? वेयर। और वेयर में वो कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है ना, वेयर, कंडीशन लगाइए वेयर, वेयर। अब दोनों फैमिली के साथ आना चाहिए तो वो कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, दोनों का सम एक साथ 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से दोनों को सम मैंने 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 कोमा, और इस आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो दिस इज द रिजल्ट। ये ऐसे लोग हैं जो विद फैमिली ट्रेवल कर रहे हैं। तो दिस इज द रिजल्ट गाइज फॉर दिस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट द सर्वाइवल रेट बाय जेंडर। हमें जेंडर के अकॉर्डिंग सर्वाइवल रेट निकालना है। अब जेंडर जो है वो किस वाले कॉलम में है? तो जेंडर सेक्स वाले कॉलम में है। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हमें उनका सर्वाइवल रेट निकालना है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज गेट द सर्वाइवल रेट। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 यूज़ करना पड़ेगा, एक तो एवरेज का और एक ग्रुप बाई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट, सिलेक्ट, सिलेक्ट अपने कॉलम का नाम सेक्स, एवरेज, एवरेज। अब एवरेज जो है ना वो किसके बेस पर फाइंड आउट करना है? तो एवरेज फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर सर्वाइवल के रेट उस पर, सर्वाइवल। अब सर्वाइवल वाला कॉलम कौन सा है? तो दिस इज द सर्वाइव। उसने किया है कि नहीं सर्वाइव, तो दिस इज द कॉलम ऑफ सर्वाइव। और यहाँ से एज ए, इसका नाम दे देते हैं एज ए सर्वाइवल रेट, एज ए
सर्वाइवल रेट फ्रॉम ट्रेन, अपने टेबल का नाम फ्रॉम ट्रेन, अब यहाँ से ग्रुप बाई लगाएंगे, ग्रुप बाई और किस वाले कॉलम पर, जेंडर वाले कॉलम पर ग्रुप बाई लगाना है। तो दिस इज द रिजल्ट गाइज एंड दिस इज द क्वेरी। तो सर्वाइवल रेट, अब यहाँ से आप देखेंगे ना, तो ये सर्वाइवल रेट 0 पॉइंट इसमें आ रहा है। अब इसको मुझे एग्जैक्ट वैल्यू में चाहिए, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा, तो ये एग्जैक्ट परसेंटेज आ जाएगा और दिस इज द एग्जैक्ट परसेंटेज। तो फीमेल 72.8814 सर्वाइव कर गए हैं और मेल जो हैं वो 19.6923 इतने लोगों ने सर्वाइव किया है, मतलब बच गए हैं। तो दिस इज द क्वेरी एंड दिस इज द रिजल्ट गाइस। तो आई होप आपको आज की वीडियो में क्लियर हुआ होगा। फिर से मिलते हैं, या फिर ये 2 क्वेश्चन हम भी ख़त्म कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो ये वाले 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर लिस्ट द पैसेंजर हु ट्रेवल्ड अलोन, मतलब जिनके ना जो सिबलिंग के साथ और नहीं होने चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपने टेबल का नाम फ्रॉम ट्रेन। अब यहाँ से कंडीशन लगाएंगे, वेयर, कंडीशन क्या है, वेयर सिबलिंग, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वेयर, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, सिबलिंग 0 और ये, मतलब जो अकेले ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट है, जो जितने भी लोग हैं वो अकेले ट्रेवल कर रहे हैं। दिस इज द नेम लिस्ट है उन पैसेंजर की जो अकेले, यहाँ पे देखेंगे सिबलिंग भी 0 है और टॉर्च भी 0 है। तो दिस इज द रिजल्ट गाइस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15? एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एवरेज फेयर पेड बाई ईच क्लास। तो हमें एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ से हमें ईच क्लास का फेयर फाइंड आउट करना है। तो ईच क्लास का फेयर फाइंड करने के लिए हमें क्लास चाहिए, और वही ये तो शायद हमने निकाला नहीं, ये नहीं था, हमने एवरेज निकाला था। तो चलिए एवरेज निकाल लेते हैं सबका। तो अगर आ भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं। सिलेक्ट अपने कॉलम का नाम, और कॉलम का नाम है पी क्लास, इनका एवरेज चाहिए, एवरेज, और एवरेज चाहिए फेयर पर, फेयर, कॉलम का नाम दे देते हैं एज ए एवरेज फेयर, तो दिस इज द एवरेज फेयर फ्रॉम कहाँ से, अपने टेबल का नाम, एंड टेबल का नाम इज ट्रेन, अब यहाँ से ग्रुप बाई लगा लेते हैं, और ग्रुप बाई क्योंकि ईच की बात कर रहा है, अब उसको हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और ग्रुप बाई लगाते हैं हम पी क्लास पर। तो व्हाट इज द पी क्लास? तो दिस इज द पी क्लास, और यहाँ से इसको रन करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट गाइज। एवरेज फेयर जो क्लास 1 है 72.98 और समथिंग, क्लास 3 है तो 12.927 एंड क्लास 2 है तो 19.61। तो दिस इज द रिजल्ट गाइज। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आप कमेंट बॉक्स में जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे सही, उसको डेटाटेक की अल्फ़ा की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा कैश प्राइस के रूप में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए और अपने क्वेश्चन बता दीजिए हर एक वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।